योगिनी एकादशी व्रत महात्म्य आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो हरि युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के महापातक नष्ट होकर वह इस लोक में सुख भोगकर परलोक का सुख भोगता है। इस एकादशी से संबंधित कथा सुनो। अलकापुरी का राजा कुबेर वैष्णव भगवान शिव का परम भक्त था। उसके यहाँ हेममाली नामक एक यक्ष पूजन के लिए सदैव पुष्प लाया करता था। उसकी पत्नी विशालाक्षी रूपवती थी। वह यक्ष पत्नी के प्रति अति कामासक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लाकर घर पर ही रुक गया और पत्नी से रमण करने लगा। दोपहर तक भी वह कुबेर के पास नहीं पहुंचा तो कुबेर क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों को उसकी खोज करने के लिए भेजा तो सेवकों ने आकर बताया कि हे राजन, वह अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर और भी क्रोधित हो गया और उसने हेममाली को शीघ्र ही बुलाने के लिए सेवकों से कहा। हेममाली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ तो कुबेर ने क्रोधावेश में उससे कहा कि हे पापी नीच, तूने मेरे भगवान का निरादर किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग का दुख भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जा। कुबेर के शाप से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय लुप्त हो गई। मृत्यु लोक में उसने महान दुख भोगे, लेकिन शिव पूजा के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और वह भ्रमण करता हुआ सुमेरु पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। वहां उसे मार्कंडे मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडे मुनि ने उसे देखकर परोपकार की भावना से उसको कोढ़ी होने का कारण पूछा। उसने कहा कि मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ और नित्य उनकी पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन स्त्री के संक्रमण करते हुए मुझे विलंब हो गया, इसलिए दोपहर तक भी नहीं पहुँचने के कारण उन्होंने मुझे शाप दे दिया। उसी शाप को मैं भोग रहा हूँ। अब आप कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। मार्कंडे मुनि बोले कि तुमने सब कुछ सत्य कहा है, अतः मैं तुम्हारे कल्याणार्थ उपाय बतलाता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की विधि विधान से व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का नाश होगा। सुनकर हेममाली को बड़ी खुशी हुई। मुनि के कथना अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धाभाव व विधि विधान से किया। उसके प्रभाव से वह पहले की तरह स्वस्थ व सुंदर हो गया और अपनी स्त्री के संग विहार करने लगा। योगिनी एकादशी महापुण्यदायिनी पाप नाशनी है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से पापों का नाश होता है और मनुष्य अंत में स्वर्ग का सुख पाता है।